हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोल लैंड टू अनरिवील द थैंक्स सेक्ट के इस एपिसोड में। पिछला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और उस एपिसोड को देख सकते हैं। तो ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है यहीं से और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है युहाव को, जो कि उस गोल्डन ट्री के अंदर जा चुका था। फिर वो युहाव कहता है ये रूम तो प्योर और डेंस एनर्जी से भरी हुई है। यहाँ लाइट एलिमेंट इतनी मोटी है कि यहाँ एक बड़ी लेयर बन चुकी है। क्या यही है गोल्डन ट्री की पावर? क्या ये गोल्डन ट्री की रूट्स हैं? गोल्डन लाइट मेरे बॉडी में फ्लो हो रही है। युहाव वहीं पर क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और मन में कहता है ये जगह तो बहुत पवित्र है, मुझे जल्दी करना होगा और यहीं पर अपनी ट्रेनिंग करनी होगी। फिर हम कहीं पर वांगडोंग को देखते हैं जो कि क्रॉस लेग करके बैठ चुका होता है और अपने मन में कह रहा होता है वाह, मैंने ऐसा फील कभी भी नहीं किया। मैं इतनी जल्दी मेडिटेशन के मिड स्टेज में पहुंच चुका हूँ। मू लाओ की आवाज वांगडोंग के सोल सी में सुनाई देती है, जिसके बाद मू लाओ कहते हैं शांत रहो और कल्टीवेशन जारी रखो और मेरी आवाज को सुनते रहो। ये तुम्हारी सोल पावर को ट्रेन करने के लिए बहुत ही सूटेबल प्लेस है। अगर तुम यहाँ ट्रेनिंग करते हो तो तुम्हें आधे मेहनत में ज्यादा फल मिल सकते हैं, मतलब कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट्स। आप लोग अभी जिस प्लेस पर हो ना, उसे बोसाइडन पवेलियन का अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ कुल मिलाकर 108 कमरे हैं। इस प्लेस में हर एक स्पिरिट मास्टर के लिए हर एक कमरा है जो उसके लिए सूटेबल हो। तुम सभी को यहाँ लाने का रीजन सिर्फ ये नहीं है कि मैं तुमको ट्रेन कर रहा हूँ, बल्कि रियलिटी तो ये है कि तुम सभी को अपना रास्ता खुद ही खोजना होगा। अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो तो तुम्हें अपना रास्ता खुद ही खोजना होगा। इस रास्ते पर कैसे चलना है ये तुम्हें खुद ही डिसाइड करना होगा। याद रखना, चाहे तुम चलने के लिए कोई भी रास्ता चुनो, जब तक तुम कंसिस्टेंसी के साथ उस रास्ते पर चलते रहोगे, सक्सेसफुल होना तुम्हारे लिए एकदम तय है। हम सभी वो रास्ता चुन सकते हैं जिसे हम अपना कहते हैं, लेकिन ये यूनिवर्स इतना छोटा भी नहीं जितना हम समझते हैं। जिसके बाद हो युहाव को देखते हैं जो कि एक कमरे के पास पहुंच चुका होता है और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है वहां बहुत अंधेरा होता है। जिसके बाद युहाव कहता है यहाँ इतना अंधेरा क्यों है, मैं क्यों कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। चलो अच्छा है कि मेरे पास अपनी सोल आइस है। चलो ठीक है, मैं अपनी सोल आइस का यूज करके यहाँ एक्सप्लोर कर सकता हूँ। अरे नहीं, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। क्या ये एक सोल अटैक है? अरे नहीं, मैं इतना अनकंफर्टेबल फील कैसे कर रहा हूँ। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये प्रेशर कितना मजबूत है। के बाद एक रोशनी दिखाई देती है और हो युहाव कहता है वो चला गया। अरे रुको, वो दरवाजा कहाँ गया जहाँ से मैं आया था अंदर? अरे नहीं, ये तो पूरी तरह से एक बंद जगह है। हम देखते हैं कि हो युहाव के ऊपर मेंटल प्रेशर बन रहा होता है। जिसके बाद युहाव कहता है इतनी स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ, मेरी पूरी बॉडी और ब्रेन यहाँ टुकड़ों में बंटने वाला है। अरे धत तेरी, अगर इसे ट्रेनिंग माना जाता है तो इसे कंटिन्यू रखना होगा। मू लाओ की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो युहाव से पूछते हैं युहाव मुझे बताओ कि मेंटल पावर क्या होती है। युहाव मू लाओ को आंसर करते हुए कहता है कि मेंटल पावर ही विल पावर होती है। मू लाओ युहाव को बताता है कि मेरा मानना है कि मेरे बच्चे, तुम्हारा टैलेंट है ना, वो मेरी सोच के परे है। सच में किसी की मेंटल पावर को ट्रेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेंटल प्रेशर को झेलना होता है। बेटा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने अपनी सोल एबिलिटी के रूप में अपने सोल आइस को ही क्यों चुना? युहाव मू लाओ को आंसर करते हुए कहता है मेरी सोल आई के स्टोरेज के थ्रू मैं अपनी आइस स्कॉर्पियन स्पिरिट की एबिलिटी को 10,000 साल और जोड़ने की ट्राई कर रहा हूँ। मू लाओ फिर युहाव से पूछते हैं तो बच्चे मुझे फिर बताओ आपकी जो पहली आइस स्पिरिट रिंग है वो कितनी पुरानी है। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और हमें श्रेक सिटी का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम तेंगिया को देखते हैं जो कि बहुत ही उदास लग रही होती है। तेंगिया कहीं जा रही होती है और बहुत ही उदास लग रही होती है, लेकिन तभी बेबई तेंगिया का रास्ता रोक लेता है और तेंगिया से कहता है कि चलो तेंगिया, चलकर डिनर करते हैं साथ में। जिसके बाद तेंगिया कहती है अरे नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड। तेंगिया बेबई को देखती है और कहती है तुम्हें अब भी पता है कि वापस कैसे आना है। इसके बाद बेबई कहता है अगर तुम यहाँ नहीं होती तो मेरे लिए वापस लौटना ये नामुमकिन सा होता। आओ पहले मुझे गले तो लगाओ। तेंगिया बेबई के गले लगकर कहती है तुम्हारी रिस्पेक्ट कहाँ गई, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। बेबई तेंगिया को गले लगा लेता है। तेंगिया रोने लगती है। जिसके बाद बेबई पूछता है तेंगिया तुम्हें क्या हुआ, क्या किसी ने तुम्हें धमकाया? तेंगिया रिप्लाई करती है नहीं, मैं ठीक हूँ, चलो पहले लौटे, हमें अपने रूम में जाना चाहिए। जिसके बाद तेंगिया शौक होते हुए कहती है क्या स्कूल ने आप सभी को 7 सेक डेविल्स का टाइटल दिया? तेंगिया की बात सुनने के बाद बेबई कहता है हाँ, क्या तुम खुश नहीं हो? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम लोगों के लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन आप सभी स्कूल के लिए बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं। अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सभी अब भी थैंक्स सेक्ट की हेल्प करोगे। तेंगिया उदास होते हुए बेबई से कहती है
अरे तेंगिया, करेंगे ना, कैसे नहीं करेंगे, टैंक सेट हमारा ही तो है। और हाँ, क्या टैंक सेट के मेंबर और स्कूल के बीच रिलेशन इतने कमजोर हैं? तुम्हें कैसे लगता है? तेंगिया भड़क जाती है और बेबई से कहती है, बकवास। जब टैंक सेट बिखर रहा था तो स्कूल कहाँ था? उन्होंने कभी भी हमारी मदद नहीं की। तेंगिया की ये बातें सुनने के बाद बेबई कहता है, ओ हेलो, क्या हुआ तुम्हें और इतना गुस्सा? तेंगिया होश में आती है और बेबई से कहती है, ओ मुझे माफ करना। बेबई तेंगिया को हक करता है और उससे कहता है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो तेंगिया, तुम्हें इस मामले के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। टैंक सेट के पतन का कारण टैंक सेट खुद है। तुम्हारे साथ मैं, युहाओ और बाकी लोग हैं ना, हम सभी मिलकर डेफिनेटली टैंक सेट को रिवाइव करने की पूरी कोशिश करेंगे। बेबई के बात सुनने के बाद तेंगिया निराश होते हुए बेबई से कहती है, मेरे और तुम्हारे पावर के बीच की खाई बहुत बढ़ती जा रही है। मेरे पास इनर एकेडमी में एंटर करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। ये सुनने के बाद बेबई की आंखों से आंसू आने लगता है, जिसके बाद वो तेंगिया से कहता है, तेंगिया ऐसा मत सोचो, हम तुम्हें इनर एकेडमी में एंटर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सुनने के बाद तेंगिया बेबई से कहती है, ऐसा मत कहो, मैं तुम सभी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैंने पहले से ही श्रेक एकेडमी छोड़ने का फैसला कर लिया है। बेबई चौंक जाता है और तेंगिया से कहता है, क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें 2 महीने से नहीं देखा और तुम इतने बदल गए। लेकिन मेरे पास यहाँ रुकने का कोई रीजन भी तो नहीं है ना। बेबई, मैं तुम्हें सचमुच छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैं रो रही थी। जिसके बाद बेबई तेंगिया को हक कर लेता है और कहता है, सुनो, तुम नहीं जा सकती, मैंने कहा तुम नहीं जा सकती, तुमने सुना ना? तेंगिया के आंखों से आंसू छलक रहे थे, जिसके बाद तेंगिया कहती है, बेबई तुम मुझे बहुत पहले से जानते हो, मैंने एक बार जो तय कर लिया उसके बाद मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे समझाना बंद करो, मैं जाऊंगी। मैं बिना किसी को बताए जाने की सोच रही थी, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैं बिना बताए चली गई तो तुम सह नहीं पाओगे। जिसके बाद बेबई उदास होते हुए कहता है, क्या तुम सचमुच जाना चाहती हो? जिसके बाद तेंगिया बेबई को रिप्लाई करते हुए कहती है, हाँ। तेंगिया की बात सुनने के बाद बेबई तेंगिया से पूछता है, तो फिर तुम कहाँ जाने की प्लानिंग कर रही हो? मैं हर साल तुमसे छुट्टियों के दौरान मिलने आऊंगा। तेंगिया गुस्से से चिल्लाते हुए बेबई से कहती है, मैं अपने टैंक सेट के घर हेवन डू एम्पायर लौटने की सोच रही हूँ। तेंगिया की बात सुनने के बाद बेबई फिर से कहता है, क्या तुम्हें सचमुच वहाँ लौटना चाहिए? मुझे डर है कि वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें अपने बारे में पता नहीं चलने दूंगी। हम तेंगिया की आंखों में वो पागलपन देखते हैं, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, मानो उसके अंदर कोई और हो। जब तक मैं उन्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए कैपेबल ना हो जाऊं, तब तक मैं अपनी आइडेंटिटी छिपा कर रखूंगी, उस जगह को वापस ले लूंगी जहां पर हमारा टैंक सेट था। तो तेंगिया, बेबई कहता है। अगले सीन में हमें सनमून किंगडम का हॉल दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सनमून किंगडम के किंग टीचर को कुचल रहे होते हैं, जो कि सनमून एम्पायर के स्टूडेंट को लीड कर रहे थे। इनका नाम जिंग होंगचेन होता है। पता है मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने मेरे बच्चे मेंग होंग और जियो को जाने दिया। उन्होंने कंपटीशन के दौरान कितने खतरे का सामना किया। वो लौटे और अपने वापसी के बाद तुरंत उन्होंने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। उन्हें पता है कि उन्हें अपने आप को तैयार करना है। वैसे हाँ, ये तुम सभी का सबसे हाईएस्ट रिजल्ट है। मुझे इस टाइम के दौरान अगर कोई भी डिस्टर्ब किया तो देख लेना। जिसके बाद वो मास्टर कहता है, हाँ थैंक यू गॉड। जिसके बाद डिवाइन हॉल के सीक्रेट रूम का सीन दिखाया जाता है। जिंगलुओ किंगडम ने अपनी रियल कैपेबिलिटी को भी नहीं देखा। आराम करो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहते हो, ये मेंग होंगचेन कह रहे होते हैं। 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट का एम्ब्रायो जिसे मेंग होंगचेन वापस लाया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।